चलो देखो भाई, ये सामने देखो, आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें मोशन वाले चैप्टर में। तो लास्ट क्लास में हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ी थी क्या होती है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। वो घड़ी वाला क्वेश्चन करा था लास्ट में, ठीक है, कार वाले क्वेश्चन करे थे 1-2, है ना। तो अब हम एक और नई चीज़ पढ़ेंगे आज, उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो भाई ये क्या होती है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, और कैसी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इसके थ्रू कुछ इक्वेशंस भी बनती हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होता है, उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन तो देखो, जैसे अगर मैं कोई एक बाइक चला रहा हूँ, और बाइक मैंने अभी ना 20 की स्पीड से चला रहा हूँ, 20 की स्पीड से, ठीक है। और फिर मैंने थोड़ा अगले सेकंड में ना मेरी स्पीड कितनी हो गई 22, फिर अगले सेकंड में मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, एक्सेलरेटर समझते हो ना, एक्सेलरेटर, वही देखो, वही एक्सेलरेशन है यहाँ पर कुछ। अभी देखो हम बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई बाइक चला रहा हूँ और पहले 20 की स्पीड है, ठीक है, मैं ये रेस दे रहा हूँ, तो अगले सेकंड में मान लो 22 की स्पीड हो गई, अगले सेकंड में 24 की स्पीड हो गई, अगले सेकंड में 26 की स्पीड हो गई, फिर 28 की, ऐसे ऐसे क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यही जो वेलोसिटी और बढ़ रही है, तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि कितनी बढ़ रही है, तो तुम बोलोगे कि सर हर एक सेकेंड में ना 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ जा रही है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड में बढ़ रही है ना। तो ये जो इसकी वेलोसिटी है, इसमें जो ये इंक्रीज हो रही है, जो इंक्रीज है या किस रेट से इंक्रीज हो रही है, इसी को ही बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। यानी किसी चीज़ की जो वेलोसिटी है वो किस रेट से बढ़ रही है। जैसे कि अगर मान लो ऐसे होता, मान लो स्टार्टिंग में होती 10, अगले सेकंड में हो गई 15, अगले सेकंड में हो गई 20, फिर अगले सेकंड में हो गई 25, और अगले सेकंड में हो गई 30। तो यहाँ पर कितने की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड की पर सेकंड बढ़ रही है ना। देखो इतनी वेलोसिटी पर सेकंड में बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है ना कि किस रेट से, देखो यहाँ पर कितने की रेट से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर एक सेकंड में बढ़ जा रही है। देखो इसका मतलब क्या है, जो ये लिख रहा हूँ ना 2 मीटर पर सेकंड, तो देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और हर एक सेकंड में हो रही है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 2 मीटर पर सेकंड में बढ़ जा रही है। ऐसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड में बढ़ जा रही है, ठीक है। क्या हमेशा बढ़ती है, कम भी हो सकती है क्या, हाँ कम भी हो सकती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, या डिक्रीज भी हो सकती है, तो डिक्रीज भी हो, तो उसके लिए अलग सा नाम दिया गया है। फिलहाल क्या होता है, यानी बेसिकली चेंज हो रही है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इस रेट से किस रेट से चेंज हो रही है, तो उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और किससे डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देता हूँ मैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है ना, इसमें वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी कैसे होती है, वेक्टर। तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम लिख देंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन भी होगी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ना, तो जो वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी हम देख सकते हैं, कुछ फॉर्मूला भी देख सकते हैं। मान लो क्या ये क्या बोला है कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना टाइम के साथ, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मान लो कि अगर मान लेते हैं कि देखो, इफ u इज द इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जैसे कि अभी है ना, इनिशियल वेलोसिटी u है। और मान लो कि कुछ मैं ले लेता हूँ कि v जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि किसी टाइम t में, मतलब टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो उसी टाइम t में उसकी वेलोसिटी मान लो पहले 20 थी, और 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो जो चेंज हुआ, यानी कि ऐसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। देन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, और जितने टाइम लगा चेंज होने में, टाइम कितना लगा, t इज द टाइम टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, यानी कि u से v होने में जो टाइम लगा ना, तो उस टाइम को जैसे डिवाइड कर दो, तो ये जो चीज़ मिलेगी ना, इसको ही बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, है ना। देखो चेंज इन वेलोसिटी,
तो ये चेंज इन वेलोसिटी तो है, ये मान लो पहले वेलोसिटी v थी, अब वेलोसिटी u है, और ये चेंज होने में कितना टाइम लगा t, तो इसको डिवाइड करके जो चीज़ मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सेकंड का 2 बार स्क्वायर आ गया ना, क्यों, देखो ये मीटर पर सेकंड था और ये सेकंड एक और भी तो सेकंड है, तो पर सेकंड और पर सेकंड तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये ऐसे तो लिखा हुआ, देखो ये ऐसे लिखा हुआ ना 2 मीटर पर सेकंड, और ये पर सेकंड वाला सेकंड एक और आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और नॉर्मल वेलोसिटी की यूनिट की होती है, कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो बताओ, जैसे कि अगर अब मैं जो बात कह रहा था कि जरूरी नहीं कि हमेशा जो वेलोसिटी है वो बढ़े, वो कम भी तो हो सकती है, कम भी हो सकती है। मान लो पहले वेलोसिटी थी, मान लो 30 थी, अगले सेकंड वेलोसिटी हो गई 26, अगले सेकंड वेलोसिटी हो गई 26, उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 22। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, अगर मान लो ये वाला केस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो फाइनल वेलोसिटी 26 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30। तो अगर उसमें माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो उसका एक अलग से नाम दे दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन को अलग से नाम दे दिया गया है, रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर रिटार्डेशन। यानी कि यहाँ पर हम इसको नोट में लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर नोट में लिखवा सकता हूँ। देखो इफ नोट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ एक्सेलरेशन, देखो ये एक्सेलरेशन ऐसे शॉर्ट में, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, then it is called retardation और डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ की जो वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब किस रेट से चेंज हो रही है बेसिकली, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी इसमें इन्वॉल्व है, और वेलोसिटी भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि पहले वेलोसिटी थी उसको यहाँ लो, बाद में जितने भी टाइम बाद वेलोसिटी हो गई, कुछ अलग वेलोसिटी हो गई, उसको यहाँ पे ले लो, तो बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस कर दो, और बाद वाली वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा। जैसे तुम गाड़ी चला रहे थे 20 की स्पीड से, तो कुछ करते करते स्पीड तुमने 50 कर दी, तो 20 से 50 करने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना, तो जो टाइम लगा होगा उससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये जो चीज़ मिलेगी उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। तो देखो ये जो हम एक्सेलरेट करते हैं बाइक में भी, तो वो क्या होता है, उससे स्पीड बढ़ती तो है, स्पीड चेंज होती है ना, और थोड़ा ऊपर की तरफ कर दोगे तो धीरे भी तो कर सकते हैं हम अगर ऐसे ना करके ऐसे छोड़ देते हैं तो स्पीड अपने आप कम नहीं होने लग जाती, कम होने लग जाती है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होता है। अभी इसमें अभी अपने को और भी काफ़ी कुछ पढ़ना है, फिलहाल इसको नोट कर लो। तो अब देखो एक चीज़ देखो, अभी जो मैं ले रहा था कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि स्पीड पहले 20 थी, फिर 22 थी, फिर 24 हो गई, 26 एक एग्जांपल लिया था मैंने, 10 थी, 15, 20। तो तुम इसमें बोल सकते हो कि सर ये बिल्कुल बराबर थोड़ी ना बढ़ती है, जरूर थोड़ी ना। बाइक अगर तुम 20 पे चला रहे हो, इसको स्पीड दोगे तो अगले सेकंड 25, 30 बराबर बढ़ेगी, कम ज़्यादा भी बढ़ सकती है, तो कम ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है ना, यानी कि जैसे तुमने पहले मान लो बाइक 20 से स्टार्ट करी, तो अगले सेकंड में 22 हो गई, अगले सेकंड में 27 हो गई, मान लो 32 हो गई, फिर मान लो तुमने कम कर दिया तो 26 हो गई, कुछ भी ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसे हो रहा है, यानी कि जो स्पीड जो भी वेलोसिटी है वो एक किसी कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रही, वो वेरी कर रही है बार बार। वेरी का मतलब होता है चेंज, VARY है ना, वेरी का मतलब होता है चेंज, वो वेरी कर रही है बार बार, तो उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर एक सेम रेट से, जैसे दो से, फिर 5 से, या 2.5 से, 3 से, जितने से भी एक फिक्स्ड रेट से अगर चेंज होती है तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो हमारी दो चीज़ें हो गई यहाँ पर कि एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना। तो इफ द रेट ऑफ चेंज, यानी जो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो उसके बाद वो उस टाइप का जो एक्सेलरेशन है उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना। इफ द
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट या फिर वेरिंग लिख सकते हो। तो वेरिंग लिखने से बढ़िया मैंने तुम्हें नॉट कांस्टेंट लिखवा दिया ताकि आसान हो, ठीक है। तो पता है हम ना सिर्फ इसी वाले मोशन को ही स्टडी करेंगे इसमें, और इसमें क्या हम आगे 11th क्लास में या कॉलेज में कभी भी ना हम इसी मोशन को ही स्टडी कर सकते हैं। खुद ही सोचो, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मान लो मैंने कार इतने की स्पीड से स्टार्ट करी, कार या बाइक, या मैंने खुद चलना स्टार्ट करा 20 की स्पीड से, और हर सेकंड में या हर 2 सेकंड में मैं अपनी स्पीड इतनी बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ मेरे को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, या वो डिस्टेंस कितनी दूर है, जितना टाइम लग रहा है, तो बता सकते हो ना। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि कभी मैं ज़्यादा तेज कर दे रहा हूँ, कभी कम तेज कर रहा हूँ, कभी रुकी जा रहा हूँ, तो बता सकते हैं हम? कभी भी नहीं बता सकते ना। समझ गए मेरी बात? अगर तुम कह रहे हो कि सर मैंने ना 20 की स्पीड से स्टार्ट करा था और हर सेकंड में 2 की स्पीड बढ़ा रहा था या 3 की स्पीड बढ़ा रहा था, तो मेरे को दिल्ली जाना था, दिल्ली यहाँ से इतनी दूर है, तो कितनी देर में पहुँच, इसको स्टडी कर सकते हैं ना हम कि अच्छा ये 20 की स्पीड से चल रहा था, हर बार बढ़ा रहा था ऐसे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होगा कभी तुम 4 की स्पीड बढ़ा दे रहे हो, कभी 5 की स्पीड बढ़ा दे रहे हो, कभी कम कर दे रहे हो, तो हम कभी जान सकते हैं? तो इस टाइप के मोशन को तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो ये 9th क्लास क्या 11th क्लास कॉलेज में कहीं पर भी हम ये जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो मोशन है ना, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। सिर्फ हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, जो यूनिफॉर्मली, यानी कि हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली यानी जिनका एक्सेलरेशन है ना यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, उसको ही हम स्टडी कर सकते हैं सिर्फ क्लास 9th में नहीं, हमेशा के लिए, है ना। पूरे जिंदगी भर कहीं पर भी हम फिजिक्स ना पढ़ेंगे तो हम सिर्फ इसी मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? उसका रीजन समझ में आ गया ना अपने को, क्योंकि उसको तो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। कहीं पर तुम रुक ही गए, कहीं पर तुम बहुत तेज चला रहे हो, कहीं पर धीरे चला रहे हो, तो हम उसके बारे में क्या जान सकते हैं? कुछ नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बाद अब काफ़ी सारे हमारे न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक होता है, हम इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, और बड़ी क्लासों में इसको काइनेमेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? इस वाला बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इधर ही लिख देता हूँ। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मोशन की ना कुछ 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आज हम क्लास में इक्वेशन ही लिखेंगे, उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगली क्लास में इनकी प्रूविंग भी आती है, इनको प्रूव भी करते हैं हम। देखो पहली इक्वेशन होती है वो होती है v माइनस में u इक्वल्स टू में a t। ये सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इनमें जो एक्सेलरेशन होगा वो एक फिक्स होगा। जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या होती है, s इक्वल्स टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ठीक है भाई, दूसरी इक्वेशन। और जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है हमारी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2s। ये तीसरी इक्वेशन ये होती है, ठीक है ना, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2s, ठीक है। अब देखो इसमें पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें u क्या है बताओ, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अभी तो बताया था। v क्या है, a क्या है, t क्या है, अच्छा इसमें s क्या है, s भाई डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, याद रखना कि वेयर। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, s लिख दूँ खाली। s क्या है यहाँ पर, s क्या, s इज कस्टम में डिस्प्लेसमेंट, s जो है हमारा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हाँ s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और तो कोई ऐसी टर्म नहीं है ना जिसका t का मतलब क्या है, टाइम, और तो सारी टर्म्स मेरे को पता ही है, तो लिख ले सकते हो ना यहाँ पर u। चलो लिख देता हूँ मैं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें यार विवेक बोल के ये बहुत शोर आ रहा है, मैम है इसमें क्लास में, कोई बोलो शांत कराएं। यू इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और s तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लो यहाँ पर। देन हम अगली क्लास में ये इक्वेशंस कैसे आई, इनकी इक्वेशन कैसे आई हैं, इनकी प्रूविंग भी देखेंगे हम, ठीक है। इसको नोट कर लो।